फिल्मी दुनिया के चकाचौंध से प्रभावित होकर उनके जैसे बनने का और उनसे मिलने का सपना बहुतों का होता है, लेकिन इसके प्रति दीवानगी और पागलपन कभी कभी घातक साबित हो सकती है। इन्हीं सपनों से जुड़ी कुछ लड़कियों की आज की हमारी कहानी है। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शामिल हो जाइए हमारे साथ आज की इस जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर जर्नी में। शुरू करते हैं ये वाम। हारिका एक सामान्य घर की लड़की है जो दिन रात फिल्मी दुनिया में खोई रहती है और अपने हीरोइन बनने के सपने में इतना पागल हो जाती है कि अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ जो फिल्मों में छोटा मोटा काम करता है, अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। तभी एक किलर युगांधर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और दोनों को ही मौत के घाट उतार देता है। एक लड़के को नकाबपोश आदमी थोड़े पैसों का लालच देकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर पॉम्पलेट बांटने को देता है, जिसमें दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर लकी कॉन्टेस्ट को साउथ स्टार प्रभास के साथ फार्म हाउस पर डिनर करने का ऑफर होता है। एक प्रभास की डाई हार्ट फैन कीर्ति वह QR कोड स्कैन करती है और लकीली इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए वो सेलेक्ट हो जाती है। प्रभास के साथ डिनर करने उनके दिए गए पते पर वह जाती है। फार्म हाउस पर डिनर का सारा अरेंजमेंट भी होता है और तभी कीर्ति के सामने सूट बूट में एक शख्स आता है। कीर्ति उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो प्रभास नहीं बल्कि युगांधर होता है। कीर्ति समझ जाती है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और एक अजनबी आदमी के सामने अकेली होने के कारण वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर युगांधर उसे फोर्सफुली वहां बैठाकर उसके साथ डिनर करने को कहता है। कीर्ति उसका कहना मानती है, उसके साथ डिनर भी करती है। अगले दिन कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ अपने साथ हुए फ्रॉड की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी पूरी आपबीती सुनाती है। पुलिस कांस्टेबल गंगा उनसे पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। कीर्ति कहती है, नहीं सर, वैसे उसने कुछ गलत तो नहीं किया, बल्कि डिनर में बिरयानी खिलाकर उल्टा उसने मुझे कॉलेज के गेट तक ड्रॉप भी किया। ये सुनते ही कांस्टेबल गंगा उन पर बरस पड़ता है और कहता है, जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो किस बात की कंप्लेन तुम कराने आए हो। उनका कंप्लेन नहीं लिखा जाता और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। तभी वहां के सिंसियर इंस्पेक्टर अभी की एंट्री होती है और उनसे इंस्पायर सौम्या, जो आज ही एज अ PSI न्यू ज्वाइन हुई है, वो अपना इंट्रोडक्शन अभी को देती है। इधर एक लड़की अनुषा, जिसे हीरोइन बनने का भूत चढ़ा हुआ है, अपनी किस्मत आजमाने एक फेक कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ पहुंच जाती है, जहां उसे जूनियर NTR के साथ एक एड शूटिंग के लिए चांस दिया जाता है। अगले सीन में कांस्टेबल गंगा अपनी बेटी की सगाई में सौम्या और इंस्पेक्टर अभी को इनवाइट करता है। सगाई के दिन सौम्या पहुंचती है और इंस्पेक्टर अभी भी पहुंचते हैं, पर वो वर्दी पर ही होते हैं। इधर अनुषा अपने जूनियर NTR के साथ एड शूटिंग के लिए एक रिसोर्ट में पहुंचती है। सारा सेट लगा होता है, पर यहाँ उसकी मुलाकात जूनियर NTR से नहीं बल्कि उसी युगांधर से होती है, जिसने पिछली बार कीर्ति को प्रभास के नाम पर बेवकूफ बनाकर डिनर के लिए बुलाया था। युगांधर अनुषा को बार बार टच करने की कोशिश करता है और वह उसे उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, जिससे अनुषा गुस्सा होकर उसके ही खंजर से उसे मारने की धमकी देती है। सगाई के अगले दिन ही गंगा के पास कॉल आते ही गंगा और सौम्या तुरंत अभी के पास एक मर्डर स्पॉट में पहुंचते हैं, जहां युगांधर अनुषा का मर्डर कर देता है और उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी होती है। छानबीन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पता चलता है कि किलर ने कोई भी सुराग या फिंगरप्रिंट मौके पर नहीं छोड़ा है। इसके बाद इंस्पेक्टर अभी, सौम्या और गंगा पूछताछ के लिए अनुषा के घर जाते हैं, जहां अनुषा की फ्रेंड अभी को बताती है कि सोशल मीडिया के थ्रू उसे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया था। इसके बाद वो एड शूट के लिए उनके बताए गए प्रगति रिसोर्ट पर गई थी। गंगा अनुषा की तस्वीरें देखकर कहता है कि जरूर वो ऐसे ही छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर गई होगी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लड़की को हमेशा अपना तन पूरा ढककर ही रखना चाहिए। गंगा की इस बात से सौम्या भड़क जाती है और वो कहती है कि उसे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, इसका डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हैं। सिर्फ कपड़ों की वजह से ही उसका कत्ल हुआ, ऐसा कहना सही नहीं है। तभी सौम्या इंस्पेक्टर को बताती है कि पिछले बार भी एक कीर्ति नाम की लड़की ने उसके साथ ऐसे ही स्कैम होने पर युगांधर नाम के आदमी का कंप्लेन करने आई थी।
पर इन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी और उन्हें ऐसे ही वापस भेज दिया। उन्हें शक होता है कि कीर्ति और अनुषा को फंसाने वाला व्यक्ति एक ही है, पर सवाल ये उठता है कि उसने कीर्ति को जिंदा क्यों छोड़ दिया और अनुषा का मर्डर क्यों किया। एक बात तो साफ थी कि वो फिल्मी दुनिया को पसंद करने वाले या फिल्मी स्टार्स के फैन को अपना शिकार बना रहा था, तो सबसे पहले उन पर स्टार्स के क्रेजी फैंस को उससे बचाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन मीडिया को तो इस मर्डर केस की डिटेल जानने में दिलचस्पी थी, पर पुलिस बड़े स्टार्स के नाम को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती थी। आखिरकार प्रेस इंस्पेक्टर की बात मानकर लड़कियों को मीडिया के थ्रू सावधान करने के लिए राजी हो जाती है। पर ब्रेकिंग न्यूज में इस मर्डर केस पर पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने का मजाक बनाया जाता है। इधर सौम्या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज पब्लिश करती है कि यदि कोई बड़ी स्टार के नाम पर कोई कॉल या मैसेज आए तो तुरंत विकाराबाद पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाए। आखिरकार एक प्रत्युषा नाम की लड़की का कॉल आ ही जाता है, जिसे महेश बाबू के नाम पर लॉन्ग ड्राइव पे जाने का ऑफर किया जाता है। सौम्या प्रत्युषा से उस फ्रॉड नंबर पे मैसेज कर उनसे संपर्क करने को कहती है, पर सौम्या प्रत्युषा के जगह खुद ही अकेले उनके बताए हुए लोकेशन में पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी युगांधर इंतजार करता रहता है, पर सौम्या को देखकर जैसे शायद वो उसे जानता है या पता नहीं क्यों वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है और उस लड़की के नंबर पर मैसेज करता है कि आज का प्लान किसी कारण से हम कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कब और कहां आना है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चूंकि उस लड़की का मोबाइल सौम्या के पास होता है, इसलिए वो मैसेज पढ़कर वहां से चली जाती है। पर सौम्या के जाते वक्त एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में युगांधर उसका पीछा करता है और उसके कार को ठोकर मार देता है, जिससे सौम्या घायल हो जाती है कि तभी कुछ गांव वाले पहुंच जाते हैं और सौम्या बच जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर अभी सौम्या से मिलने आते हैं और उससे फिलहाल आराम करने और अपना ख्याल रखने की सलाह देते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी इंस्पेक्टर अभी रुक जाता है और सौम्या को सॉरी कहते हुए बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। वह अपने घर चला जाता है, जहां अकेले में उसके सामने उसकी जुल्मी बीवी का चेहरा उसके सामने आ जाता है और उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि हारिका ही होती है, जिसके फिल्मी शौक और हीरोइन बनने के सपने को अभी पूरा नहीं कर पाता, जो उसे अब छोड़ चुकी है और वह उसके मर्डर से अनजान है। उसके बुरे ख्याल बार बार उसे सताने लगते हैं। अगले दिन अभी और गंगा सौम्या से मिलने उसके घर जाते हैं, जहां सौम्या के पिता उसे वापस ये जॉब करने से मना करते हैं, पर सौम्या नहीं मानती और अगले ही दिन से पुलिस स्टेशन आने को तैयार हो जाती है। अभी और सौम्या केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो युगांधर को पहचानने वाली एकमात्र शख्स कीर्ति के पास पहुंचते हैं, पर कीर्ति इंस्पेक्टर अभी को देखते ही इतना घबरा जाती है कि वो वहां से भाग जाती है। वो इतना डरी और सहमी हुई होती है कि वो युगांधर के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। उसे डर होता है कि यदि युगांधर को पुलिस के बारे में पता चला तो उसके माँ बाप को वह मार डालेगा। कीर्ति की ऐसी हालत देखकर अभी और सौम्या उसे सौम्या का नंबर देकर वापस आ जाते हैं। अभी जब भी अकेले होता है उसे उसकी बीवी हारिका के बुरे ख्याल सताने लगते थे। वो उसे शादी के पहले ही दिन से पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, शादी के पहली रात ही हारिका अपने पति अभी को कमरे से बाहर सोने को कहती है। अभी जितना सीधा साधा और हारिका से प्यार करता था, वो उससे उतना ही नफरत और बुरा व्यवहार करती थी। अभी एक सामान्य लोगों की तरह अपनी बीवी को अपनी हैसियत के अनुसार उसके सारे शौक पूरा करता था, पर हारिका इससे संतुष्ट नहीं थी। वह इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद रखती थी। दोस्तों, एक बात और गौर करने जैसा था कि जब भी अभी के सामने उसके वाइफ के बारे में बात किया जाता था, वो थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता था। इसके पीछे क्या राज था, इसे जानने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। युगांधर को पकड़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि युगांधर को उनकी सोच, उनकी प्लान का पहले ही पता चल जाता था, और वो कैसे आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल उसका अगला शिकार सौम्या होती है, जो अभी को पसंद करने लगी है और उसके करीब आते जा रही है। युगांधर अभी का ही उपयोग कर उसे फंसाने का प्लान करता है। वो सौम्या को अभी के नंबर से प्यार भरे जज्बात के साथ आने वाले फंक्शन में उसे एक सरप्राइज देने का मैसेज करता है। सौम्या मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है। अगले दिन वह ऑफिस आती है
तो अभी से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बातें सुनकर थोड़ी चौंक जाती है, पर वह शांत रहती है। अभी कहता है कि हमें रिसोर्ट मैनेजर कास्टिंग डायरेक्टर के कॉल को ट्रेस करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सौम्या कहती है कि उसकी एक फ्रेंड रेशमा है जो एक फ्रीलांस हैकर है, वो हमारी मदद कर सकती है। अभी उससे कल ही मिलने की बात कहता है, पर गंगा बताता है कि सर हमने ही तो कल वन भोजनालू यानी एक फैमिली फंक्शन का कार्यक्रम रखा है। यह सुनकर सौम्या को लगता है कि अभी बनने की कोशिश कर रहा है और उसे कल ही भोजन के कार्यक्रम में सरप्राइज मिलने वाला है। कार्यक्रम का दिन आता है, गंगा सौम्या पहुंच जाते हैं और अभी पहली बार नॉर्मल ड्रेस में नजर आता है। अभी और सौम्या दोनों साथ खाना खाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सौम्या फिर अभी से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है कि वह अब कहाँ रहती है, वो जिंदा है या नहीं, वो अपने ज़िंदगी से अब खुश है या नहीं। जैसे ही ये सब वो अभी से पूछती है, अभी के सामने उसकी बीवी का उस पे जुल्म करने वाली यादें उसके सामने आ जाती है और फिर सीन में दिखाया जाता है जी हाँ दोस्तों, युगांधर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अभी का ही एक दूसरा पर्सनालिटी होता है। नहीं समझे? तो ये देखो। मेरे सर में दर्द, फिर उसके बाद अब तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कर दो यार। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में युगांधर अभी का ही दूसरा रूप होता है। जब भी अभी के सामने उसकी बीवी का जिक्र या उस जैसी लड़कियां आती हैं तो वह युगांधर बन जाता है। दोस्तों इस बात का पता सिर्फ हमें है, सौम्या को युगांधर तक पहुंचना अभी बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं। हारिका के बारे में पूछने पर युगांधर सौम्या को बताता है कि हारिका के अनुभव ने मेरा सभी लड़कियों को देखने का नजरिया बदल दिया, पर तुम उनमें से नहीं हो। तभी गंगा सौम्या को बेटी के शादी का कार्ड देने अपने पास बुलाता है। गंगा कार्ड पर रिश्तेदारों के नाम लिखता रहता है, जिसमें से एक कार्ड पे हारिका का भी नाम होता है। सौम्या गंगा से कहकर वह कार्ड खुद ही उसके घर पहुंचाने के लिए चली जाती है। वहां हारिका की मां सौम्या को बताती है कि हारिका के बड़े सपनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी कराई। अभी एक सीधा साधा ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। हमें लगा कि शादी के बाद वो सुधर जाएगी, पर उसने अपने सपनों के लिए अभी को भी छोड़ दिया। इस वक्त वो कहाँ है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हारिका की माँ उसे उन दोनों की शादी के फोटोग्राफ्स भी दिखाती है, जिसमें से एक हारिका की फोटो सौम्या अपने पास चुपके से रख लेती है। इसके बाद हारिका फ्रेंड रेशमा के पास जाती है, जो उस फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर और रिसोर्ट मैनेजर के कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। सौम्या उसे हारिका का फोटो देकर उसकी डिटेल निकालने को कहती है, जिसके बाद रेशमा बताती है कि हारिका मर चुकी है और उसका मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी किसी 27 साल के हर्षा नाम के आदमी के साथ मिली थी और उनके बॉडी में ड्रग्स के ट्रेस भी मिले थे। यह जानकर सौम्या शॉक हो जाती है और इस केस की गहराई तक पहुंचने के लिए वह हारिका के केस के डिटेल और उनका डेथ रिपोर्ट लेकर सीधा गंगा के पास पहुंच जाती है और गंगा को भी मर्डर की खबर बताती है। यह सुनकर गंगा भी शॉक हो जाता है। इसके बाद गंगा सौम्या को हारिका के बारे में बताता है कि वो बचपन से ही फिल्मों और फिल्मी स्टार्स के लिए पागल थी। उसके माँ बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कराई थी। वह अपने ही सपनों की दुनिया में जीना चाहती थी, पर उसने अभी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसके कारण अभी ने बहुत परेशानियां झेली। वह एक सामान्य घर की लड़की थी और आसमान में उड़ने का ख्वाब देखती थी। एक सामान्य इंस्पेक्टर अभी इतना सब सहन करने के बावजूद हारिका के बारे में उसने कभी कुछ गलत नहीं कहा। अभी और हारिका के बीच आने वाला हर्षा फिल्मों में काम करने वाला एक छोटा मोटा एक्टर था, जो उसे हीरोइन बनाने का सपना दिखा रहा था। बस इसके अलावा मुझे आगे और कुछ नहीं पता। सौम्या इस बारे में अभी को बताने की सोचती है, पर गंगा ऐसा करने से उसे मना करता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो अपने पास्ट को भूलकर एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। पर सौम्या नहीं मानती और उसी वक्त अभी के घर चली जाती है। वह उसे बता देती है कि हारिका मर चुकी है, पर अभी से ये झूठ बोलती है कि उसकी डेथ रिपोर्ट
अगले सप्ताह आने वाली है। यह सुनकर अभी युगांधर बन जाता है और अपनी बीवी के मौत का कारण पूछने के बजाय वह सीधा रिग्रेट करता है कि गलती मेरी ही है, मैं ही उसे प्यार नहीं दे पाया, ये सब मेरे कारण हुआ। तभी गंगा वहां पहुंच जाता है और फिर युगांधर सौम्या से रेशमा की डिटेल मांगता है, जिसके बाद सौम्या और गंगा वहां से चले जाते हैं। आधी रात सौम्या को उसके कार को ठोकर मारने वाले फॉर्च्यूनर कार को पहचानने वाले लड़के का फोन आता है। वो कहता है कि वह कार यहीं खड़ी है, अभी सर का फोन नहीं लग रहा है, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए। पता चलता है कि युगांधर ही उस लड़के को सौम्या को बुलाने के लिए ऐसा करने को कहा होता है। सौम्या अकेले वहां पहुंच जाती है। युगांधर सौम्या के साथ थोड़ी देर लुका छिपी का खेल खेलता है। इसके बाद एक ट्रक में खुद ही आग लगाकर उसे जलने से बचाता है और फिर वो अभी बनकर सौम्या को समझाता है कि तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, थोड़ी देर और होती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। इसके बाद अभी उसे वहां से भेज देता है, जिसके बाद सौम्या को अभी पर शक होना शुरू हो जाता है कि युगांधर और अभी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जिसके लिए वो अभी के बारे में खोजबीन करना शुरू कर देती है। अब आ जाता है क्लाइमैक्स का सीन। दोस्तों, क्लाइमैक्स का सीन शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती है, शायद आप समझ ही गए होंगे, तो फटाफट देर मत कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नई फिल्मों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। गंगा की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार होते वक्त अभी अलमारी में हारिका की तस्वीर देख लेता है, जिससे वह फिर युगांधर बन जाता है और शादी में अभी नहीं बल्कि अभी का युगांधर पर्सनालिटी शादी में जाता है। इधर सौम्या भी शादी में आई हुई है। गंगा से मिलने के बाद दोनों अकेले में बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद सौम्या अभी उर्फ युगांधर से फिर उसकी पत्नी हारिका के बारे में बात करती है कि क्या तुमने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि उसे किसने मारा या उसकी मौत कैसे हुई। युगांधर कहता है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बताऊं तो उसके मरने की खबर सुनकर मुझे राहत मिली, मुझे सुकून मिला और उनके साथ जो हुआ ये उनका किस्मत था। हारिका कहती है, वो दूसरा कौन था? युगांधर कहता है, हारिका और उसका बॉयफ्रेंड हर्षा। और फिर सौम्या कहती है कि मैंने तो सिर्फ हारिका की मौत की बात की थी, हर्षा का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था। ये बात सिर्फ मेरे और मेरी फ्रेंड रेशमा की बीच थी। और फिर सौम्या का शक यकीन में बदल जाता है कि अभी ही हारिका, हर्ष और अनुषा का कातिल युगांधर है। दोनों ही एक ही इंसान के दो अलग अलग रूप हैं। वह युगांधर को बताती है कि उस दिन मैंने गौर किया कि कीर्ति तुम्हें देखकर इतना डर क्यों गई थी। इसके बाद जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी के मर्डर के बारे में बताया तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और ना ही तुमने जानने की कोशिश की कि ये कैसे हुआ। तब मुझे तुम पर शक हुआ। हारिका, हर्षा और अनुषा के डेथ रिपोर्ट से पता चला कि तीनों का मर्डर एक ही वेपन से किया गया है और तीनों को मारने का तरीका एक ही था। मुझे लगा कि तुम युगांधर के भेष में ये सब कर रहे हो, पर मैं जानती थी कि तुम एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी। तब मैं रेशमा की सलाह से एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट से मिली। तब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला। जो हारिका ने अभी को कभी नहीं दिया, वह युगांधर के लिए एक मकसद बन गया। जैसे हारिका के फिल्मी सपने थे, युगांधर भी वैसे ही लड़कियों को फंसाता था। जब सारे डॉट्स मैंने जोड़े तो पता चला कि ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी का केस है। तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी तुम युगांधर से ज़्यादा तेज और मजबूत हो, पर अभी के ऊपर तो युगांधर हावी हो जाता है और उसका मानना है कि अभी अपने अच्छाइयों के पीछे छुपा हुआ कमज़ोर इंसान है जो अपनी पत्नी का जुल्म चुपचाप सहता रहता था। मैं युगांधर हूँ और मैंने ही हारिका, हर्षा, अनुषा और तुम्हारी फ्रेंड रेशमा को भी मैंने ही मारा है। फ्रेंड रेशमा की मौत का पता चलते ही सौम्या रो पड़ती है
और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी बीच युगांधर हथकड़ी तोड़कर भागता है और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच सौम्या युगांधर में छिपे अभि को बार बार जगाने की कोशिश करती है, पर युगांधर सौम्या को उसी खंजर से बुरी तरह घायल कर देता है। सौम्या को इस हाल में देखकर युगांधर के पीछे छिपा अभि जाग उठता है और युगांधर के हावी होने की वजह से, अपने द्वारा किए गए खून और सौम्या को घायल करने की वजह से वो खुद को ही खंजर से मारकर अपने अंदर के युगांधर को खत्म करने की कोशिश करता है कि तभी गंगा और बाकी पुलिसकर्मी आ जाते हैं और दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। साइकोलॉजी एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होने पर असली पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसका स्प्लिट पर्सनैलिटी क्या सोच रहा है और वह क्या कर रहा है। अभि को फिलहाल इलाज के लिए एक्सपर्ट्स के देखरेख में रखा जाता है। उसके ठीक होने के बाद ही उस पर एक्शन लेने का फैसला किया जाता है और सौम्या को उसके इस कार्य के लिए सराहा जाता है। दोस्तों, एक बात मुझे बताइएगा कि प्रभास के साथ डिनर के नाम पर गई कीर्ति को युगांधर ने क्यों नहीं मारा, और साथ ही आज की ये हमारी कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की नई फिल्मी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे फिर नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।